दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ आपसे जुड़ते हैं जो आज के समय में बहुत ज्यादा चर्चा में है और उस लेक्चर के साथ मैं आपके से जुड़ रहा हूं। और आज का हमारा टॉपिक है परम प्रवेगा। देखिए परम प्रवेगा के बारे में हमें जानना है कि आखिर ये क्यों चर्चा में है, हमें क्यों पढ़ना है और आखिर कितने डायमेंशन इससे बन सकते हैं, हमारे टेक्नोलॉजी के पोर्शन से क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनके साथ मैं आपके सामने हूं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो भैया सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इन लाइनों से आज का लेक्चर। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। प्रयास करते हैं, देखेंगे कहां तक पहुंचते हैं। चलिए पीएससी की एग्जाम है, अच्छा प्रयास करते हैं तो जरूर सफलता मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं इन्हीं लाइनों के साथ आज के लेक्चर में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगली बात करते हैं सबसे पहले परम प्रवेगा क्या है। एम्बेडेड कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है। ये चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है परम प्रवेगा क्या है। भैया एम्बेडेड कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर। तो देखिए आपके सामने ये चार ऑप्शन है। अगर आपने अच्छे से फ्रंट पेज देखा होगा तो आपसे ये आंसर बन जाएगा और ये है सुपर कंप्यूटर है। यह सुपर कंप्यूटर है जिसको किसने विकसित किया, किसने डेवलप किया है, सी डैक ने डेवलप किया है। ये एक सुपर कंप्यूटर है जिसे डेवलप करने वाला कौन है, सी डैक है। और मैं आपको बता देता हूं परम सीरीज है सी डैक की। क्या है वो, ध्यान रखिएगा, कभी भी सी डैक का नाम हो या परम कहीं लिखा हो तो ध्यान रखिएगा वो हमेशा किसने बनाया है, सी डैक ने बनाया है। सुपर कंप्यूटर बनाने की सीरीज चलाई है सी डैक ने, ध्यान रखिएगा ये बात आप, ठीक है। पहला जो हमारा भारत का सुपर कंप्यूटर था वो भी सी डैक ने बनाया था और वो भी परम नाम से ही है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा उसका पूरा नाम क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं, अगले क्वेश्चन के साथ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सी डैक की स्थापना कब हुई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी के आस्पेक्ट से कि सी डैक की स्थापना कब हुई, 1980, 88, 84, 90। देखिए ये चार ऑप्शन है आपके सामने, आपको बताना है कि विच वन इज करेक्ट, ठीक है। तो देखिए चार ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन के साथ हमको जाना है। तो देखिए सही आंसर है 1988 और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा 1988 में इसकी स्थापना की गई। घंटी बज गई है, आप हमारा बेल आइकन दबा दें और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे आपको सारी जानकारी मिलती रहे। और मैं आपको यहीं पे बता देता हूं कि हमारी स्पर्धा नाम की टेस्ट सीरीज है। आप एमपीपीएससी 2021 को टारगेट करके हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इरा इंस्टीट्यूट का ऐप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1988 में स्थापित हुआ, ये ध्यान रखना है आपको। अगली बात करते हैं सी डैक का पूरा नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर कंप्यूटर रिसर्च एनालिसिस एंड कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डिस्कवर एंड एडवांस कंप्यूटिंग, नन ऑफ दीज, ये चार ऑप्शन है। तो भैया हम आते हैं सही ऑप्शन के साथ कि सी डैक का पूरा नाम क्या है। तो उसका पूरा नाम आपके सामने है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ध्यान रखना है सी डैक का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है और इस सी डैक की स्थापना 1988 में हुई, ये भी मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी डैक का मुख्यालय कहां है, आपसे यह भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा आपके पास चार ऑप्शन है, रांची, ये तो एलिमिनेट ही हो गया, खैर दिल्ली, बेंगलोर और पुणे, चार ऑप्शन है आपके सामने, आपको करेक्ट वन बताना है। तो ध्यान रखिएगा सी डैक का मुख्यालय कहां है और वो है पुणे में। ध्यान रखिएगा प्रगत संगणक विकास केंद्र, ठीक है, ध्यान रखिएगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, प्रगत एडवांस कंप्यूटिंग है ये, ठीक है, प्रगत, ध्यान रखिएगा ये बात। ये इनका लोगो है, ज्ञान देवतु कैवल्यम, ठीक है, ज्ञान देवतु कैवल्यम इनका लोगो है या ध्येय वाक्य है, ये ध्यान रखिएगा आप सी डैक का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, सी डैक की बात करते हैं। और यहीं पे बता दूं करेंट की भी क्लासेस है, संदर्भ के संबंध में, संदर्भ से है, संदर्भ नाम से है, इरा इंस्टीट्यूट के ऐप में नीचे लिंक दे रखी है, आप डाउनलोड करें और हमसे जुड़े, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है परम प्रवेगा कहां स्थापित किया जा रहा है। सुपर कंप्यूटर जो है हमारा वो परम प्रवेगा कहां स्थापित किया जा रहा है। तो आईआईटी इंदौर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईएससी बेंगलुरु और बीएचयू। तो ध्यान रखना है आपको आईआईएससी बेंगलोर में स्थापित किया जा रहा है क्या, परम प्रवेगा।
ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा कहां स्थापित किया जा रहा है? तो आईआईएससी बेंगलोर में स्थापित किया जा रहा है। बहुत ज्यादा चर्चा में है इस समय, इसलिए महत्वपूर्ण है हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन है हमारा, आईआईएससी बेंगलुरु की स्थापना कब हुई? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आईआईएससी बेंगलुरु में ही परम प्रवेगा स्थापित हो रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आईआईएससी बेंगलुरु की स्थापना कब हुई। तो ध्यान रखिएगा, आईआईएससी बेंगलुरु की स्थापना 4 ऑप्शन है, और अगर आप टेक्नोलॉजी को अच्छे से पढ़ रहे हैं मेंस के एस्पेक्ट से, तो आपको आईआईएससी बेंगलुरु की स्थापना पता होनी चाहिए, और वो है 1909। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, उसमें से 1909 सही ऑप्शन है। आईआईएससी बेंगलुरु की स्थापना जमशेदजी टाटा द्वारा। भैया घंटी बज गई है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। ध्यान रखें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारा कोई भी वीडियो आएगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। अगली बात करते हैं, आईआईएससी बेंगलुरु की स्थापना जमशेदजी टाटा द्वारा की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और अभी टाटा समूह बहुत ज्यादा चर्चा में है। क्यों? क्योंकि भैया हमारी जो एयरलाइंस है एयर इंडिया, उसको उन्होंने फिर से खरीद लिया है। कभी वो टाटा की हुआ करती थी, फिर से टाटा के पास है, टाटा ने सबको टाटा कर दिया है। ध्यान रखिएगा ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, किस भारतीय शैक्षणिक संस्थान में स्थापित होने वाला सबसे तेज किसी भी भारतीय शैक्षणिक संस्थान में स्थापित होने वाला सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम पद्म, प्रत्यूष, परम प्रवेग और परम सिद्धि। तो ध्यान रखिएगा, यहां पे प्रश्न यह पूछ रहा है कि शैक्षणिक संस्थान एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में स्थापित होने वाला सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की बात यहां की गई है। तो आपको यह बात ध्यान रखना है किस एस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये 4 ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, और इसका सही आंसर है, क्योंकि हम परम प्रवेगा की चर्चा कर रहे हैं तो अंडरस्टूड है कि इसका आंसर परम प्रवेगा होगा। परम प्रवेगा किसी भी शैक्षणिक संस्थान में स्थापित होने वाला सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है भारत के अंदर। यह बात आपको ध्यान में रखना है। जितने भी इंडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसमें सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कोई है तो परम प्रवेगा ध्यान रखना है आपको, वो कौन सा है? परम प्रवेगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। परम प्रवेगा की गति कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परम प्रवेगा की गति कितनी है? पेटाफ्लॉप्स में ध्यान रखिएगा, जब कभी भी किसी भी कंप्यूटर की गति पेटाफ्लॉप में हो जाती है तो वो सुपर कंप्यूटर कहलाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। 4 ऑप्शन है, 3.3 पेटाफ्लॉप, 8.4 पेटाफ्लॉप, 9.4 पेटाफ्लॉप और 5.5 पेटाफ्लॉप। तो अगले इसी आंसर के साथ अपन आगे बढ़ते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर है 3.3 पेटाफ्लॉप। ध्यान रखिएगा, एक पेटाफ्लॉप 1015 ऑपरेशन प्रति सेकंड के बराबर होता है, और इसकी स्पीड कितनी है? 3.3 पेटाफ्लॉप, मतलब लगभग 3,500 इंस्ट्रक्शंस एक साथ फॉलो कर सकता है परम प्रवेगा। लगभग अपन बात करें तो 3700-3800 के आसपास बनेगा कि एक ही सेकंड में वो इतने काम कर पाएगा। कौन? परम प्रवेगा। इतनी बात आप समझ गए हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन के साथ फिर आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन ये है, परम प्रवेगा की स्थापना आईआईएससी में किस मिशन के तहत हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है आपसे पूछा जा सकता है। तो भैया राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन, या इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है किस मिशन के तहत परम प्रवेगा की स्थापना की जा रही है। इन 4 में से आपको एक ऑप्शन देखना है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात कि राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, ध्यान रखिएगा नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत 2015 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की शुरुआत हुई, और उसी के तहत परम प्रवेगा को आईआईएससी में स्थापित किया जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और उसके माध्यम से पूरे देश में कंप्यूटर क्रांति और डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने की तरफ हम आगे, रिसर्च के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न के साथ अगली बात करते हैं। अगली बात और अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर की बात चल रही है, और अगर हम सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की बात नहीं करेंगे तब तो बेईमानी होगी। ध्यान रखिएगा आप। तो ध्यान रखिए, 4 ऑप्शन है आपके सामने, प्रत्यूष, परम प्रवेगा, परम सिद्धि, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है भैया, आपको मैं बता देता हूं, सबसे सही आंसर है परम सिद्धि। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। इसे दुनिया में अभी जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तब 63वां स्थान प्राप्त किया गया है। तभी घंटी जी भी बज गई हैं,
ध्यान रखना है आपको, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और बेल आइकन जरूर दबाएं। और यही बात कर रहा हूं मैं कि 63वां स्थान प्राप्त है, 63rd प्लेस मिला है पूरे वर्ल्ड के सुपर कंप्यूटर में से एक। ये 2021 की रैंकिंग है। दूसरी बात आपको बता देता हूं, अभी 2022 की रैंकिंग आए, हो सकता है चेंज हो जाए, पर जब तक एग्जाम की डेट अभी जो उन्होंने दे रखी है 24 अप्रैल जहां एग्जाम होना है, तब तक कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। तो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम सिद्धि है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं आपसे मिलूंगा। तब तक स्पर्धा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। संदर्भ करंट अफेयर से रिलेटेड सारी कुछ जानकारी के लिए आप मेरे इरा इंस्टीट्यूट के ऐप में मेरे से जुड़ सकते हैं। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और इरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। थैंक यू वेरी मच।